हाथों की सफाई की बात की जाए तो चोरों से ज्यादा हाथ की सफाई तो शायद ही किसी के पास हो। चोर आपकी आंखों के सामने से आप ही का सामान लेकर गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। इसमें आपको दिखाई जाएगी हाथों की सफाई, यानी कि चोर कैसे आम इंसानों का फीता काट देते हैं और पता भी नहीं चलने देते। पूरी की पूरी वीडियो ऐसे ही चोरों के ऊपर बेस करती है। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये एटीएम चोर। जी हाँ, ये चोर पूरे के पूरे एटीएम को ही पड़ गए। ना सिर्फ एटीएम मशीन को खोल लिया बल्कि उसमें से पैसे भी ले उड़े। वैसे यहाँ पर आप दोस्तों से एक छोटा सा मासूमाना सा सवाल, क्या आपकी कभी कोई चीज चोरी हुई है? अगर हुई है तो भी, और अगर नहीं हुई तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जरा देखिए ये नेक्स्ट वीडियो। सामने सामने देखकर ऐसे लगता है कि शायद भाई साहब का मोटर बाइक खराब हो गया है। ये ख्याल जहन में आने की वजह ये है कि भाई साहब के कपड़े चेक करें, फुल टाइम पैंट शर्ट में सूटेड बूटेड हैं। लेकिन असल में दोस्तों ये भाई साहब हैं एक अदद चोर। ये इस बाइक को चोरी करेंगे आपकी आंखों के सामने। मजे की बात यह है कि इस चोर ने बाइक का साइड लॉक तोड़कर बाइक को चोरी किया। मतलब इससे बड़ी हाथों की सफाई और क्या होगी कि पूरे का पूरा बाइक ही गायब कर दिया। पहले आपने देखे मर्द चोर, अब आपको दिखाते हैं एक अदद महिला चोर। जी हाँ, खातून चोर। रेड कलर की साड़ी पहने हुए इस आंटी के हाथ की सफाई देखना जरा। मजे की बात यह है कि इन्होंने भी जिसका फीता काटा वो भी ये खातून ही है। पहले उन्हें बातों में लगाया, फिर जरा साइड पर घुमाया और फिर आराम से पूरे का पूरा डब्बा ही उठाकर अपने सामान के थैले में डाल दिया। आंटी जी का थैला देखकर मुझे तो उमरू अय्यार की जंबील याद आ गई। पता नहीं इस थैले में और कौन कौन से खजाने होंगे। अब जरा यहाँ पर देखिए, ट्रैवल करने के लिए जो सूटकेस इस्तेमाल होते हैं उन सूटकेसों की शॉपिंग चल रही है। ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए आंटी बड़े आराम से सूटकेसेस का मुआयना कर रही हैं कि कौन सा लिया जाए और किसको छोड़ दिया जाए। बस सूटकेसेस को ही देखते हुए अचानक से आंटी को पता नहीं ख्याल क्या आया कि उन्होंने बड़े आराम से दुकानदार के मेज की दराज खोली, दराज में से पैसे निकाले और पैसे चुप करके अपने बैग में डाल लिए। थोड़ी सी जहमत आंटी को उठानी पड़ी कि दराज लॉक था, तो आंटी जी को दराज के लॉक में ही लगी हुई चाबी को जरा घुमाना पड़ गया। बाकी आंटी जी को पैसे शैसे निकाल कर जेब में डालते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद आंटी जी को दुकान में मौजूद कोई भी सूटकेस कोई खास पसंद नहीं आया। आंटी जी चुप करके दुकान से चली गई। इसके बाद जरा ये देखिए, एक और जगह के ऊपर फिल्म डल रही है। इस तरह की शॉप्स का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यहाँ पर कोई भी जिसके हाथ जरा थोड़े से भी ज्यादा लंबे हों, चुपचाप आपके किसी भी सामान की चोरी कर सकता है। जैसे ये बंदा, दुकानदार एक दूसरे कस्टमर को सौदा देने में मसरूफ था तो इन भाई साहब का जैक लग गया। थोड़ा सा हाथ को लंबा किया और काउंटर के नीचे से कोई चीज उठाकर चुपचाप जेब में डाल ली। मजे की बात यह है कि इस चोर के साथ खड़े दो बंदे आपस में गप्पे लगाते रहे और उन्हें भी नहीं पता चला कि ये बंदा उनके पीछे खड़े होकर दुकान में चोरी कर रहा है। सफाई चेक करें। लें जी, अब आपके सामने है नकाब पोश हसीना का वार। ज्वेलरी शॉप वालों को तो अक्सर ऐसी खवातीन से बेहद डर लगता होगा, क्योंकि उनकी दुकान पर अक्सर वारदातें इसी किस्म की खवातीन करती हैं। जैसे कि ये लड़की जो कि आपको काले रंग के बुरके में नजर आ रही है, इसके साथ खड़ी इसकी माँ या फिर ये जो भी इसकी साथी है, उसने पहले लगाया दुकानदार को बातों में। फिर इन लोगों ने हस्बे मामूल दुकानदार से ठीक ठाक किस्म का जेवर काउंटर के ऊपर रखवा लिया। डेफिनेटली यही बोला होगा कि ये वाला डिजाइन दिखा दें, वो वाला डिजाइन दिखा दें, ये पसंद नहीं आया, इसकी कीमत ज्यादा है। जब अच्छा खासा जेवर ये चोरनियां काउंटर के ऊपर अपने सामने सजवा लेती हैं, तो उसके बाद दिखाती हैं ये अपने हाथों का जादू, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। क्या कमाल तरीके से इस बुर्का पहने हुए लड़की ने जेवर गायब किया है भाई। और चेक करें, जेवर के गायब करते साथ ही चुप करके ये दोनों खवातीन दुकान से निकल गयी। आई एम श्योर कि इनके जाने के बाद ही दुकानदार को पता चला होगा कि उसके साथ क्या कांड हो चुका है। हाय 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 हाय, ये है ना मेरी तरह का मासूम भोला भाला शरीफ सा चोर। बड़ा हाथ मारना ही नहीं भाई, इतना बड़ा रिस्क लेने की लाइफ में जरूरत ही क्या है। गुटका शुटका चोरी कर लो बस बहुत है। ऑब्वियस सी बात है, गुटका चोरी करने पर कोई क्यों मारेगा, और अगर मारता भी है तो कितना की मार लेगा। ए गुटका चोरी करने वाले, तुझे सलाम। लें जी दोस्तों, असल कमाल तो ये आंटी जी कर गई हैं। इनकी जरा उम्र देखें, उसके बाद इनके करतूत देखिएगा। ये ब्राउन कलर का छोटा सा बक्सा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आंटी जी ने ये पूरे का पूरा ही गायब कर दिया। मतलब
आंटी जी ने कहा कि आज तो मारेंगे हम कोई बड़ा हाथ, कब तक ये चिंदी चोरियां करके गुजारा करेंगे। आंटी जी का साथ दिया उनके इस पार्टनर ने, दूसरी आंटी जी ने, जिनको आप लोग देख रहे हो। मतलब यार कमाल है, पूरे का पूरा बैग ही गायब कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला। सुभान अल्लाह। इसके बाद देखिए जरा इस लड़की को, जिसको देखकर आपको लगेगा कि पता नहीं बेचारी किस परेशानी में है। परेशानी में इधर उधर टहल रही है, कभी अपने हाथ अपनी कमर पर रख लेती है, लगता है कि वाकई ही में कोई बहुत ही बड़ी परेशानी है इसको। जाहिर सी बात है इसने अभी हाथ मारना है, थोड़ा सा बंदा नर्वस तो होता है ना। हाथ भी वैसे इसने मारा मोटा ही है, लोग एक दराज में से पैसे निकालते हैं, इसने दो खंगाल डाले। अच्छा मजे की बात यह है कि अगर आप इस ओवरऑल वीडियो में देखो तो कहीं पर भी नहीं लगता कि ये लड़की चोर है या ये दुकान में इधर उधर फिर रही है चोरी करने के पर्पज से। इसको देखकर ऐसे ही लगता है कि बेचारी को कोई बहुत बड़ी टेंशन है, जैसे इसे कोई लेने नहीं आया, इसकी बस मिस हो गई है या किसी भी और तरह की परेशानी। लेकिन ये तो अपनी जगह पर सही फनकार निकली। मोबाइल शॉप पे खड़े इस चोर के वारदात करने का स्टाइल चेक करें। पहले डिस्प्ले में लगे हुए मोबाइल को इस्तेमाल करके चेक किया कि कैसा चल रहा है। उसके बाद रैक में लगे हुए एक मोबाइल पर हाथ डाला और ये वहाँ पर जैम हो गया। मतलब काफी देर इसने मोबाइल के डब्बे के ऊपर हाथ रखे रखा। उसके बाद कहीं जाकर मोबाइल के डब्बे को उठाकर चुपचाप अपने शॉपर में डाल लिया। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी देर में फिल्म्स में अक्सर हीरो विलन की मार कुटाई करने के बाद हीरोइन को अपने साथ लेके जा चुका होता है। कम से कम उतनी देर तो इस बंदे ने मोबाइल के डब्बे के ऊपर अपना हाथ रखा। लेकिन मजाल है कि दुकानदार को पता चल गया हो। दुकानदार पता नहीं कहाँ था, उसे कुछ नजर ही नहीं आया। नहीं, ये चोर मुझे अनाड़ी लग रहा है। ये यहाँ पर तो बच गया, लेकिन अगर किसी दूसरी वारदात में इसने इस किस्म का किया होगा तो इसका बच जाना मुश्किल है। अब तक ये हवालात में होगा मेरे हिसाब से। लें जी, ये अगली वारदात देखें और ये डली है ट्रेन के डब्बे में एक सोते हुए मुसाफिर के साथ। चोर की वीडियो बन रही है। चोर को शक भी है कि शायद उसकी वीडियो बन रही है। चोर के चेहरे के तासुरात चेक करें, उसकी बॉडी मूवमेंट चेक करें। मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने वाला कोई और मुसाफिर था जो कि साइड की जगह पर बैठकर अपने मोबाइल फोन से इस चोर की वीडियो बना रहा था। अब चोर इसी कंफ्यूजन में होगा कि ये बंदा अपना मोबाइल यूज कर रहा है या फिर मेरी वीडियो बना रहा है। लेकिन इस साले चोर ने इस कंफ्यूजन को अपने मिशन की आड़ नहीं बनने दिया। इसने एट द एंड ऑफ द डे सोते हुए मुसाफिर का मोबाइल फोन चोरी करके अपनी जेब में डाला। जैसा मैंने पहले कहा कि इस चोर की कंफ्यूजन सारी की सारी अपनी जगह, लेकिन इसके कॉन्फिडेंस को भी मानना पड़ेगा। इवेंचुअली ये जो करने आया था वो करके ही घर को लौटा है। स्टैट्स बताते हैं कि इंडिया के अंदर आपको अपने बाइक को इसी तरह से रखना पड़ता है या उसकी इसी तरीके से हिफाजत करनी पड़ती है जिस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले अपनी टोयोटा गाड़ी की करते हैं। नाड़े से बांध कर रखना पड़ता है भाई। और जिन लोगों के पास पाकिस्तान में टोयोटा गाड़ी है वो मेरी ये बात समझ चुके होंगे। यहाँ पर टोयोटा तो नहीं बल्कि एक और बाइक को चोरी किया जा रहा है। चोर का साथी दूसरी बाइक के ऊपर साथ ही खड़ा है कि कहीं पर अगर कोई इमरजेंसी में भागना पड़ा तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अनफॉर्चुनेटली इस चोर को किसी और बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। प्रॉब्लम बस वही थी कि बाइक का साइड लॉक तोड़ना था और उसके बाद बाइक को स्टार्ट करना था बिना चाबी के। इसमें चोर को थोड़ी सी मेहनत लगी और उसके बाद चोर भी गायब, बाइक भी गायब और चोर के साथी ने तो गायब होना ही था। इसके बाद दोस्तों लास्ट में देखिए ये वीडियो और ये मेरे हिसाब से है सबसे बेस्ट वीडियो। ये चोर पार्टी खुद तो चोरियां करती है, लेकिन दोस्तों ये अपने बच्चों को भी बचपन से ही तैयार करना शुरू कर देती है कि आगे जाकर हमारा ये बिजनेस तुम ही लोगों ने तो संभालना है। इस वीडियो में आपको एक चोर और उसका चोर बच्चा नजर आएगा। शॉप में ये दोनों बाप बेटा आते हैं। चोर शॉपकीपर को लगाता है बातों में और उसे लेकर चला जाता है शॉप के कोने में। पीछे बच्चे को चेक करें जरा, काउंटर में से सारे पैसे पूसे निकाल कर जेब में डाले। मिशन कंप्लीट करने के बाद बच्चे ने एक शैम्पू उठाया और पहुंच गया अपने बाप के पास। ऑब्वियसली बाप बेटे ने कुछ एक्टिंग तो करके दिखानी है ना कि शॉपकीपर को किसी भी किस्म का कोई शक ना पड़े। बाप ने बोला नहीं नहीं शैम्पू तो घर में मौजूद है, तुम क्यों लेकर आ गए। बाप ने बच्चे से शैम्पू लिया और दुकानदार के हवाले किया और दोनों बाप बेटा चुप करके दुकान से बाहर चले गए। शॉपकीपर को देखकर पता चल रहा है कि उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या फिल्म डल गई है। तो सबक ये हासिल हुआ कि कई मर्तबा चोर वो नहीं होता जो आपकी आंखों के सामने है। इन चोरों के छोटे मोटे चोर बच्चे भी होते हैं, उनसे भी जरा ख्याल से। और बस इसी क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद वीडियो को
बंद करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दो और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर देना। बाकी अपना बहुत ख्याल रखना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।